जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपके लिए रामबाण क्लास में आपके सामने लेके आ रहा हूँ दोस्तों, जिसके अंदर सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए ही प्रश्न है। 101% मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पेपर में आने वाले प्रश्न ही आपको मैं करवाऊंगा। सभी विद्यार्थी इन प्रश्न की PDF चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क सूत्र बना सकते हो। आपका पेपर आपके हाथ में, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। जो भी कंटेंट मैं आपको बताता हूं लाडले, वो परीक्षा की दृष्टि से 101% ही यूजफुल रहता है, उसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हो। ये सेशन आपके लिए एक ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद समझे दोस्तों। इस प्रसाद का ग्रहण कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपको वही कंटेंट है जो पेपर में आ चुका है, वो पेपर में आएगा लाडले। तो दोस्तों से एक बार कहना चाहता हूँ, सेशन को शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पे नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। और आइए बढ़ते अपने एक शानदार कंटेंट के साथ, अपने क्वेश्चनों को लगाते चले, क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। देखिए यहां पर प्रश्न में क्या दिए गए, बाबर ने तुझुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा। बाबर ने तुझुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा, ये गया एक ग्रंथ है। ऑप्शन में दिए गए फारसी, ऑप्शन में दिए गए उर्दू, ऑप्शन में दिए गए अरबी, ऑप्शन में दिए गए आपके तुर्की भाषा। तो बाबर के द्वारा जो उसकी खुद की आत्मकथा है, बायोग्राफी है, वो बाबर ने खुद लिखी है, जिसको लिखा गया आपके उर्दू भाषा में या तुर्की भाषा में। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि बाबर ने जो भाषा लिखी है वो किस भाषा में लिखी है, उसे उर्दू भाषा में लिखी है। किसमें? उर्दू भाषा में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इसका बिल्कुल राइट उत्तर दोस्तों। PDF के लिए अभी से सभी विद्यार्थी नंबर को सेव कर लो। उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। अगर कोई विद्यार्थी ऑफलाइन बैच का आनंद लेना चाहता है, उसके लिए धमाका ऑफर है। न्यू ईयर के ऊपर 5 जनवरी से पहले जो हमारी एकेडमी के अंदर ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहता है, उस ऑफलाइन बैच की कोई भी फीस नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री बैच रहेगा। बस आपको जयपुर राजस्थान में विजिट करना है। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखे, पट्टी में नंबर भी चल रहे हैं, 8988232854 पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। हॉस्टल की सुविधा आपको गर्ल्स बॉयज़ दोनों की दी जाएगी। ग्राउंड की सुविधा, यानी कि ग्राउंड में फिजिकल की तैयारी करवाई जाएगी। और क्लासरूम में टीचर आपको 24 घंटे, आपको सुबह और नाइट दोनों बैच आपको अवश्य मिलेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों को बताना। 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद आपका चार्ज यानी कि फीस लगेगा लाडले। तो देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। भाई अगले प्रश्न में क्या दिए गए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट से, कि हड़प्पा के लोग प्रयोग करते थे। हड़प्पा वासी, जो हड़प्पा के लोग थे, वो किसका प्रयोग नहीं जानते थे, किसकी यानी कि उत्पादन नहीं करते थे, किसका व्यापार नहीं करते थे। तो याद रखना, सोने का, लोहे का, कांसे का, चांदी का। याद रखना हड़प्पा कालीन लोग आपके सभी धातु का प्रयोग करते थे। बट कि जो लोहा है ना, लोहा ये हड़प्पा सभ्यता में नहीं चला, ये 1000 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि आपको याद रखना है वैदिक सभ्यता। तो हड़प्पा वासी लोग किस धातु का प्रयोग नहीं किया, ऑप्शन में दोगे बेटा आप लोहे का। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, सिख धर्म के तीर्थंकर के 24वें व्यक्ति का नाम बता रहा है। तीर्थंकर करके 24वें व्यक्ति, आपको इतना पता है कि जो आपके किस धर्म की बात कर रहा है, तो यहाँ पे धर्म बताना है कौन सा धर्म है जिसमें तीर्थंकर आपके 24 महान आचार्य रहे हैं। ऑप्शन में हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, कौन से बेटा? तो आपको सभी को पता है सर, 24 तीर्थंकर जो रहे हैं, जैसे आपके ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो ये सारी की सारी बातें किससे पूछ रहा है? आपसे जैन धर्म से पूछ रहा है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी, क्या दिए गए, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। दिलवाड़ा के जो मंदिर है वो किसके उदाहरण है? दिलवाड़ा के जो मंदिर है, दिलवाड़ा के जो आपने मंदिर सुने होंगे, जो राजस्थान के माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ते, दिलवाड़ा के मंदिर किसका उदाहरण? तो अक्सर आपने पेपर में देखा और पेपर में आया हुआ प्रश्न है बेटा ये। तो याद रखना ये जैन धर्म से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं भैया? जैन संप्रदाय से जुड़े हैं। उत्तर संख्या यहां पर बताओगे आप ए ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखोगे, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया फटाफट से, पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों के द्वारा जो गोवा पे अधिकार किया था वो किस वर्ष किया? लेकिन पुर्तगालियों से हमने गोवा को 1961 में क्या करवा लिया, आजाद करवा लिया। लेकिन गोवा पे पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो अधिकार किया था लाडले, वो याद रखना आपके 1510 में। 1510
इसका याद रखना। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया? भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया वो किस वर्ष में घोषित किया गया? पहली बार, यानी कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? जब भारत और चीन की लड़ाई हुई थी। और भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी सर? 1962 में। तो दिए गए इन सभी ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी, क्या दिए गए, भारत में सर्वप्रथम आपके सामान्य चुनाव, यानी कि जिसे लोकसभा के चुनाव बोलते हैं, तो भारत में सबसे पहले जो लोकसभा के चुनाव किए गए थे वो किस वर्ष किए गए थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में छपा और छपेगा लाडले। अभी भी बता रहा हूं, वक्त आपके पास है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। पेपर का समय नहीं है लाडले, कुछ करने का है, कुछ बन के दिखाना का है। यानी कि माता पिता का सपना आपने देखा होगा, कितने सपने ले रखे माता पिता ने, उनकी आंखों में आंसू देखे होंगे, पर अब आंसू नहीं, खुशियों के आंसू होने चाहिए। और इसके कंटेंट को चाहने के लिए आप 9518806943 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको इसके नोट्स यानी कि पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। दोस्तों लगाइए दोस्तों क्या दिए गए प्रश्न में आपके, भारत में सर्वप्रथम आम सामान्य चुनाव आयोजित किए थे। तो भारत में जो सामान्य चुनाव आयोजित किए थे लाडले, वो याद रखना आपके 1951-52 के अंदर। वेरी गुड, उत्तर सी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा गया है दोस्तों? लगाते चले, इकोनॉमिक्स का जो फादर कहा गया है दोस्तों वो याद रखना एडम स्मिथ को कहा गया। किसको? एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया लाडले, विश्व बैंक का स्थापना या विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट है। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो याद रखोगे वाशिंगटन डीसी के अंदर। लेकिन विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी, दिए गए ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके ए ऑप्शन। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी वही है जिसे अमेरिका की राजधानी के नाम से पुकारते हैं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, नेक्स्ट प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का ऑफिस पूछ रहा है, हेडक्वार्टर पूछ रहा है, उसका मुख्यालय पूछ रहा है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? जनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड। तो दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन संख्या बी इज द राइट उत्तर लाडले। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिए गए, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? वित्त आयोग का जो गठन है लाडले वो कितने वर्षों के लिए किया जाता है? वित्त आयोग जो वर्तमान में जो चल रहा है उसे हम वित्त आयोग बोलते हैं आपके 15वें वित्त आयोग, लेकिन 16वां वित्त आयोग 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। और ध्यान देना दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे अरविंद पनगड़िया, लेकिन वर्तमान वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष है एनके सिंह। लेकिन वित्त आयोग आपके राष्ट्रपति आर्टिकल अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन करता है, जो आपके 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, जिसके अंदर एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, यानी कि टोटल 5 मेंबर का एक ये सदन है। ये एक संवैधानिक सदन है क्योंकि आर्टिकल 280 के अंदर इसका उल्लेख दिया गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको बताना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि दी गई है लाडले वो ध्यान देना है, कौन कौन सी, यानी कि किस समय, टोटल जो अवधि यानी कि पंचवर्षीय योजना चली 12 चली है, 1951 से 56 के बीच में पहली, और 12वीं चली थी 2012 से 2017, लेकिन 2012 से 2007 के बीच का जो टाइम था वो याद रखना आपके कौन सा था? 11वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 7 से लेकर 12। और इसी वर्ष हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति महिला थी, आपको वो बतानी कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपको ध्यान देना है लाडले, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा आम का उत्पादक देश बताना है। ऑप्शन में दिए गए में से सभी उत्तर या प्रश्न की जांच कर लें। देखो, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। भारत में आम का जो पैदावार है वो सबसे ज्यादा, भाई आम लोगों को पसंद है, और सर्वाधिक लोग कहाँ रहते हैं, जनसंख्या क्या रहती है? उत्तर प्रदेश के अंदर लाडले।
अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, देश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में? तो सबसे ज़्यादा देश के अंदर जो चीनी का उत्पादन किया जाता है लाडले, वो तो याद रखना आपके महाराष्ट्र में, और इस कारण यहाँ सर्वाधिक मिलें भी है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? आपके उत्तर प्रदेश में। तो दिए गए चारों ऑप्शन में से आपका उत्तर सही हो जाएगा कि सर्वाधिक चीनी यानी शुगर की बात करें, शकरा की बात करें, तो महाराष्ट्र याद रखना। ये चीनी आप कभी चाहने वाले व्यक्ति को मत समझना। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ की है? गरबा लोक नृत्य शैली याद रखनी है लाडले, गरबा लोक नृत्य शैली आपके महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या पंजाब। गरबा जो लोक नृत्य शैली है लाडले, ये सभी को पता है, ये पश्चिमी भारत के राज्यों में जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, लेकिन मुख्य भूमि इसकी जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? गुजरात है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी, क्या दिए? कोणार्क का यानी कि ब्लैक पेगोडा, कोणार्क का ब्लैक पेगोडा किस देवता के लिए फेमस है? एक कोणार्क बेटा जगह है और वहां के अंदर एक आपके टेंपल बना हुआ है जिसे सूर्य मंदिर बोलते हैं, जो सूर्य देवता के लिए जाना जाता है। उत्तर संख्या यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगी, सी ऑप्शन। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है लाडले, आपका वक्त बहुत कम है, वक्त की कदर कीजिए। वक्त एक बार छूट गया, कभी भी आपको वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए कहते हैं वक्त के साथ चलना सीख लो, नहीं तो वक्त आपसे आगे निकल जाएगा और आप दुनिया के अनेकों कोसों मील इतने पीछे पिछड़ जाओगे कि आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपको कोई भी नहीं पहचानेगा। इसलिए कहता हूं अभी वक्त है, वक्त का उपयोग कीजिए, वक्त को समझिए, वक्त के साथ चलिए। वक्त को समझ लोगे तो वक्त आपके साथ चलेगा लाडले। देखिए कोणार्क का जो काला पैगोडा है वो किसके लिए? सूर्य के लिए। अगले प्रश्न को देखिए, चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र में एक लोक कला का कार्य करती है? चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र में एक लोक कला का कार्य करती है? ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार। चौकपूर्णा याद रखना लाडले, ये एक लोक कला आपको याद रखनी है। कहाँ की है? चौकपूर्णा आपके उत्तर प्रदेश की याद रखना। रंगोली आपके कहाँ की पड़ती है? महाराष्ट्र की। अगले प्रश्न को देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बेटा 101% कहता हूं पेपर में छपेगा, 101% आपको बता रहा हूं पेपर में अवश्य छपेगा लाडले। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था लाडले, वो याद रखना, गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से पुकारा है। और गौतम बुद्ध वही जिसने बौद्ध धर्म की नींव रखी थी, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में होता है। अधिक जानकारी बता नहीं पाऊंगा लाडले, क्वेश्चनों के आगे बढ़ते चलेंगे। अगले प्रश्न को देखिए मेरे दोस्त, क्या दिया गया है कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है, देखो मैं 2 स्पीड में आप करोगे, 2 स्पीड में मैं आपको ऑलमोस्ट करवा रहा हूँ लाडले, आप घबराओ मत। आप चीज़ों को तो सुनिए, कॉपी पेन साथ रखिए, रगड़ दो, पेपर में 101% आएगा, छाप देना, वर्दी आपके कोई भी नहीं रोक सकता आपको। पंजाबी भाषा की लिपि का जो नाम है लाडले, वो याद रखना, उस लिपि को हम बोलते हैं आपके गुरुमुखी लिपि। और जो सिख धर्म के टोटल गुरु रहे थे आपके, गुरु कितने? 10 गुरु। 10 गुरु में से ध्यान देना, जो दूसरे नंबर के गुरु थे उन्हें हम बोलते हैं गुरु अंगद। तो गुरु अंगद के द्वारा इस लिपि को चलाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका उत्तर संख्या बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आपके पोंगल किस राज्य का एक प्रचलित पर्व या त्योहार है? तो पोंगल आपको बताना है लाडले। तो पोंगल जो आपके त्योहार है लाडले, बहुत ही शानदार, तो ये त्योहार आपके तमिलनाडु का है। इसी माध्यम से आज का जो अपना सेशन है, पूरे के पूरे 20 प्रश्नों को मैंने यहाँ पर निचोड़ कर दिया। और ये 20 प्रश्न वही प्रश्न है जो पेपर में आए हुए हैं और पेपर में अक्सर आते हैं। इनकी पीडीएफ के लिए 9518806943 पर आप मैसेज करें। और दोस्तों बताना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, जो भी विद्यार्थी चैनल पे नए बनते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और उनके लिए एक शानदार ऑफर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर काफ़ी विद्यार्थी कोई कारणवश अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, घर बैठे रहते, उनके लिए दोस्तों कोर्स 100% फ्री कर दिया गया है। ऑफलाइन ऑनलाइन सिलेक्शन बैच है लाडले, धमाका ऑफर है नए साल के ऊपर। अगर कोई विद्यार्थी 5 जनवरी से पहले हमारी एकेडमी को ज्वाइन करता है तो उसे हमारी एकेडमी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगी लाडले, कोई भी चार्ज नहीं लेगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर भी दे रखा है 8988232854।
पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो लाडले। तो इसी सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पेपर का समय बहुत कम है, पेपर को देखते हुए, अपने माता पिता को देखते हुए पूरी वीडियो को जो देखे और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। फटाफट से कमेंट करके बताइए सेशन आपको कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।